गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैंने एक 30 डे चैम्पियनशिप प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत आपको लास्ट में एक क्वेश्चन दिया जाएगा और आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में फास्ट लगातार 30 डे करते हैं तो आप बहुत सारे पैसे के साथ गिफ्ट जीत सकते हैं। और आपको बता दूं, आप अगर पर डे 30 मिनट करेंट अफेयर्स देखते हैं तो आपकी एक भी करेंट अफेयर्स की क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कभी मिस नहीं होगी। तो चलिए इसी के साथ आज हम इस सेशन का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 16 मई, ऑप्शन बी 12 जून, ऑप्शन सी 13 जून, ऑप्शन डी 15 जुलाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12 जून। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाई जाती है। हर साल 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा 2002 में इस दिवस को लॉन्च किया गया था। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2021 की थीम है एक्ट नाउ इंड चाइल्ड लेबर। क्या है? एक्ट नाउ इंड चाइल्ड लेबर। इसका मकसद बाल मजदूरी पर दुनिया का ध्यान आकर्षित करना एवं इसे खत्म करने के लिए प्रयास करना है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और यूनिसेफ की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में बाल श्रम बढ़कर 160 मिलियन हो गया है। यानी बाल मजदूर जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं जो 18 ईयर से कम होते हैं, तो उनकी संख्या कितनी है? जो बाल मजदूरी करते हैं उनकी संख्या 160 मिलियन। आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र ने 2021 को द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर घोषित किया था, यानी कि बाल श्रम को समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने शहरी क्षेत्रों में 50 साल से अधिक पुराने पेड़ों की रक्षा और संरक्षण के लिए एक कार्य योजना पारित की है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की कैबिनेट ने शहरी क्षेत्रों में 50 साल से अधिक पुराने पेड़ की रक्षा और संरक्षण के लिए एक कार्य योजना पारित की है। इस कार्य योजना में धरोहर वृक्ष हेरिटेज ट्री की अवधारणा एवं उनका संरक्षण, वृक्ष की आयु निर्धारित करने की विधि, पेड़ों को काटने से पहले पालन किए जाने वाले नियम, महाराष्ट्र वृक्ष प्राधिकरण का गठन, स्थानीय वृक्ष प्राधिकरण की संरचना और उसके कार्य, वृक्ष गणना, वृक्षारोपण की भूमि तय करना, पेड़ उपकरण और जुर्माना वसूल जाना आदि शामिल है। आपको बता दें, 50 वर्ष से अधिक आयु के पेड़ को हेरिटेज ट्री कहा गया है। हेरिटेज ट्री की रक्षा एवं संरक्षण के लिए महाराष्ट्र वृक्ष प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? वृक्ष प्राधिकरण का महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा एक गठन किया जाएगा, जिसमें 50 साल से अधिक आयु वाले पेड़ को क्या कहा गया है? हेरिटेज ट्री के नाम से जाना जाएगा। स्थानीय वृक्ष प्राधिकरण इस निकाय के अंतर्गत आएगी। वृक्ष विशेषज्ञ स्थानीय वृक्ष प्राधिकरण का हिस्सा होंगे। ये निकाय यह सुनिश्चित करेगी कि हर 5 साल के बाद वृक्षों की गणना हो। क्या होगी? हर 5 साल के बाद वृक्षों की गणना हो, यानी काउंटिंग हो। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खबरों में रहा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी गांधीनगर, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी देहरादून। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गांधीनगर। रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर में स्थित है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता का मकसद एनएसजी की रक्षा क्षमता को मजबूत करना,
यह समझौता आतंकवाद, ईआईडी एवं हाईजैकिंग को काउंटर करने में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की क्षमता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी। राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वविद्यालय गृह मंत्रालय के तहत स्थापित एक संस्था है। यह गुजरात के गांधीनगर में स्थित है। हाईजैकिंग का मतलब होता है किडनैपिंग, मतलब कि जैसे आप सुने होंगे कभी कभी कि प्लेन हाईजैकिंग हो गया आतंकवाद के द्वारा। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, गांधीनगर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में डॉक्टर अशोक पंगड़िया का निधन हो गया है, बताइए उनका संबंध किस क्षेत्र से था। ऑप्शन ए इतिहास, ऑप्शन बी खेल, ऑप्शन सी अंतरिक्ष विज्ञान, ऑप्शन डी चिकित्सा विज्ञान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चिकित्सा। किससे संबंध है? चिकित्सा। या देश के प्रख्यात न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक पंगड़िया का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वह राजस्थान के शीर्ष सरकारी अस्पतालों में से एक एसएमएस अस्पताल के न्यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख थे। 2020 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने उन्हें प्रतिष्ठित डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार से सम्मानित किया। 2014 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। उनके 90 से अधिक शोध पत्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? प्रकाशित हो चुके हैं। और उन्होंने 90 से अधिक शोध किया था, नहीं रिसर्च। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चिकित्सा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत और किस देश ने घरेलू कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन ए कुवैत, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी म्यांमार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुवैत। कुवैत और भारत ने घरेलू कामगारों की भर्ती के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आइए हम जानते हैं इसके बारे में। इस समझौता के तहत कुवैत में भारतीय घरेलू कामगारों को एक कानूनी ढांचे के दायरे में लाया जाएगा एवं उनकी भर्ती को सुव्यवस्थित करने हुए उन्हें कानून का संरक्षण प्रदान किया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर और कुवैत के विदेश मंत्री की मौजूदगी में भारतीय राजदूत सीबी जॉर्ज और कुवैत के उप विदेश मंत्री ने इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आपको बता दें कि कुवैत में लगभग 10 लाख भारतीय रहते हैं। और घरेलू कामगार का मतलब होता है जैसे इंडिया में कोई विदेशी आया और वो काम यहाँ का जो भी वर्क करेगा तो उसके लिए उसे भारत में भारत में उसको कानूनी क्या किया जाएगा? संरक्षण, कानून के द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाएगा, यानी प्रोटेक्शन दिया जाएगा। भारत कुवैत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। कुवैत भारत के लिए तेल का एक प्रमुख आपूर्ति करता है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुवैत। अब हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेबेका ग्रीनस्पैन को किस संस्था का महासचिव नियुक्त किया गया है? रेबेका ग्रीनस्पैन को किस संस्था का महासचिव नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ऑप्शन बी व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र का कार्यक्रम। रेबेका ग्रीनस्पैन को अंकटैड यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का महासचिव नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने रेबेका ग्रीनस्पैन को इस पद के लिए नामित किया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मंजूरी दे दी है। अंकटैड का महासचिव बनने वाली
रेबेका ग्रीनस्पैन पहली महिला एवं सेंट्रल अमेरिकन है। कोस्टा रिका की रहने वाली रेबेका ग्रीनस्पैन एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है। वह 2014 से ही इब्रो अमेरिकन जनरल सेक्रेटेरिएट की महासचिव थी। सेक्रेटेरिएट का मतलब होता है भारतीय प्रणाली में वह भवन जहां पर मंत्री, सरकार के सचिव और मुख्य पदाधिकारी का कार्यालय हो। अंकटैक व्यापार एवं विकास को बढ़ावा देने वाली संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। कहाँ है इसका मुख्यालय? जेनेवा में है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज गूगल ने मार्गेरिटा हैक के सम्मान में डूडल बनाया, बताइए उनका संबंध किस क्षेत्र से था? ऑप्शन ए खगोल भौतिक विज्ञान, ऑप्शन बी राजनीति विज्ञान, ऑप्शन सी खेल, ऑप्शन डी फिल्म। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खगोल भौतिक विज्ञान। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए खगोल भौतिक विज्ञान। गूगल ने आज एक एनिमेटेड डूडल्स बनाकर इटली की खगोल भौतिक विज्ञानी एस्ट्रोफिजिस्ट मार्गेरिटा हैक को श्रद्धांजलि दी। हैक को 1955 में क्षुद्रग्रह 8558 हैक की खोज करने का श्रेय दिया जाता है। इस क्षुद्रग्रह का नाम उनके सम्मान में रखा गया था। आज ही के दिन 1922 में मार्गेरिटा हैक का जन्म हुआ था। वे ट्राएस्टे विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ ट्राएस्टे में खगोल विज्ञान की प्रोफेसर थी। क्या थी वो? वे ट्राएस्टे विश्वविद्यालय में खगोल विज्ञान की प्रोफेसर थी। वह 1964 से 1987 तक ट्राएस्टे खगोलीय वेधशाला का प्रशासन करने वाली पहली इटालियन महिला भी रही है। इटली के सर्वोच्च सम्मान डमा डी ग्रांड कोर्स की उपाधि भी मिली थी। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खगोल भौतिक विज्ञान। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एनविजन निम्नलिखित में से किसका मिशन है? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी जाक्सा, ऑप्शन सी यूरोपीय स्पेस एजेंसी, ऑप्शन डी CNSA। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूरोपीय स्पेस एजेंसी। किसका मिशन है? यूरोपीय स्पेस एजेंसी। यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने शुक्र ग्रह के लिए एनविजन मिशन की घोषणा की है। एनविजन एक ईसा के नेतृत्व वाला मिशन है जिसमें भारत की स्पेस एजेंसी नासा भी योगदान देगा। इसे 2030 के दशक में लॉन्च किए जाने की संभावना है। यह मिशन एरियन 6 रॉकेट में लॉन्च किया जाएगा। अंतरिक्ष यान को शुक्र तक पहुंचने में लगभग 15 महीने लगेगी। यह एक ऑर्बिटर मिशन है। इस मिशन का मकसद शुक्र ग्रह के वायुमंडल और सतह का अध्ययन करना है। क्या करना है? उसके बाद शुक्र ग्रह के बारे में अध्ययन करना है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूरोपीय स्पेस एजेंसी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 2021 का पुलित्जर पुरस्कार स्पेशल साइटेशन जीता है? ऑप्शन ए रॉबर्ट ग्रीन, ऑप्शन बी डार्नेला फ्रेजियर, ऑप्शन सी मेघा राजगोपालन, ऑप्शन डी माइकल पॉल विलियम्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डार्नेला फ्रेजियर। 2021 के पुलित्जर पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। डार्नेला फ्रेजियर ने 2021 का पुलित्जर पुरस्कार स्पेशल साइटेशन जीता है। डार्नेला फ्रेजियर के अवशेष अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड के मर्डर को रिकॉर्ड किया था। गौरतलब है कि अमेरिका में हुई इस घटना के बाद दुनिया भर में नस्लीय हिंसा के विरोध में प्रदर्शन हुए थे। पब्लिक सर्विस के लिए यह पुरस्कार द न्यूयॉर्क टाइम के एम्प्लॉयड को दिया गया जिनका नाम है डार्नेला फ्रेजियर। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डार्नेला फ्रेजियर। तो चलिए आज हम लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब खबरों में रहा जिन्ना 6.0 क्या है?
ऑप्शन ए रोबोट, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी बीमारी, ऑप्शन डी जीवाणु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रोबोट। गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने वडोदरा नगर निगम को एक सीवेज की सफाई करने के लिए एक रोबोट दिया है। सीवेज का मतलब हो गया जैसे आपके घरों का टोटल मल जिस एक टैंक में जमा रहता है वो भी सीवेज का फॉर्म है, या उस टैंक के मल किसी नाली, छोटी नाली के माध्यम से बड़े बड़े नालियों में मिलती है और जगह जगह पर होल बने होते हैं उसका, और वो भी क्या है, एक सीवेज का ही फॉर्म है सफाई करने के लिए जो बने होते हैं। इस रोबोट का नाम है जीना 6.0। यह रोबोटिक मशीन सौर ऊर्जा के चार्ज होने वाली बैटरी से चलती है। इस रोबोट का निर्माण जयपुर स्थित क्लब फर्स्ट रोबोटिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया गया है। वाटर प्रूफ यह रोबोटिक मशीन एक बार चार्ज होने पर 7 दिनों तक कार्य कर सकती है। यह एक बार में 100 किलोग्राम तक मल या कीचड़ एकत्र कर सकती है। यह मशीन 15 मीटर गहराई तक जाकर सफाई कर सकती है। इसमें काम को लाइव मॉनिटरिंग करने के लिए एक कैमरा भी है। यह रोबोट रात में भी काम कर सकता है या जीपीएस और जीएसएम से लैस है। इसे दूर से ट्रैक किया जा सकता है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रोबोट। तो आज के 30 डे चैंपियनशिप का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री निर्दलीय से चुने गए थे, उनका क्या नाम था। तो आप लोग अब इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए और ढेर सारी गिफ्ट और पैसे जीतिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।